क्या सर आप इसमें करंट अफेयर्स भी करवाते हो? अरे मेरे वीरे कंप्लीट आपके जीके, जो आपका एक्चुअल में पेपर होगा जीके का पेपर मेरे वीरे, उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें करंट अफेयर्स, सारे स्टैटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्लीट 15 प्रश्न का ये आपके मॉक टेस्ट रहने वाला है। आज ये मॉक टेस्ट गुरुजी कितने नंबर का रहने वाला है मेरे वीरे? अब तक अपने 3 मॉक टेस्ट कर लिए, ये चौथा मॉक टेस्ट रहने वाला है। टोटल 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मुझे जरूर बताएं 15 में से कितने प्रश्न मेरे आर्मी वीर ने करेक्ट किया है। ओके, तो सभी सोल्जर्स आ जाइए, शानदार तरीके से तिरंगा लहरा रहा है मेरे वीरों के सांसों से। क्या बात है, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। सभी सोल्जर्स कम ऑन, लाइव आ जाएंगे और शानदार तरीके से इस मॉक टेस्ट को देने वाले हैं दोस्तों। चाहे आर्मी एग्जाम मेरे वीर कंप्लीट, या भी जीडी हो, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी, बाकी भी ट्रेड मेरे वीर, और जो टीए आर्मी टीए भर्ती की अग्नि आने वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहा है वो भी देख सकता है। यही पेपर रहता है। अभी आपको पता ही है आर्मी टीए का पेपर हुआ मेरे वीर, बहुत ही शानदार पेपर हुआ। सारे क्वेश्चन, एक भी ऐसा वीर नहीं बोल सकता गुरुजी आपके पढ़े हुए से मैं से नहीं आया है। मैंने सबूत भी लेके आया, पूरा आपको बताया है कि देखो ये प्रश्न अपने नोट्स से पूछे हैं मेरे वीर। ओके, तो आज का जो मॉक टेस्ट है आ चुका है 4 नंबर। पहला प्रश्न आपके सामने प्रश्न पूछा है, हाल ही में 16वां वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी की गई, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है मेरे वीरे, जल्दी से कम ऑन इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। जय हिंद, सभी सोल्जर्स अपने बीच जुड़ चुके हैं, नाइस मेरे वीरे। तो प्रश्न आपके सामने दोस्तों आ चुका है, जल्दी से इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। इंग्लिश में पढ़ ले। रिसेंटली द रिपोर्ट ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन हैज बीन रिलीज, हु इन द चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन? मेरे वीरे जल्दी से बताइए, यहाँ पर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा है, तो आप सबको पता होगा मेरे वीरे, अरविंद पनगड़िया साहब आपको याद रखना है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, आपको याद रखना है। वैसे गुरुजी अपने वित्त मंत्री कौन है, ये भी तो प्रश्न बन सकता है। फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, वित्त मंत्री कौन है अभी वर्तमान में, कोई बता सकता है वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, वेरी नाइस। जिसने भी निर्मला सीतारमण दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है, निर्मला सीतारमण। ओके गुरुजी, अभी वर्तमान में अपने विदेश मंत्री कौन है, यह भी प्रश्न बन सकता है। हाँ जी बन सकता है। विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? एस जयशंकर है। कौन है? एस जयशंकर है, आपको याद रखना है। गुरुजी एक प्रश्न और पूछ लूं? हाँ जी, कौन है अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री? ओके मेरे वीरे, यह भी प्रश्न बन सकता है। अभी वर्तमान में दोस्तों शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप क्या बताओगे? धर्मेंद्र प्रधान है गुरुजी। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, आपको याद रखना है। यदि आपको पूछे दोस्तों वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो क्या बताओगे? यह भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा है, शॉर्टकट में इनको जेपी नड्डा भी कहते हैं, जेपी नड्डा, आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न मेरे वीरे छपते हैं आपके, जो एक्चुअल में जो पेपर पिछला पेपर है उसके अकॉर्डिंग अपन शानदार तरीके से चल रहे हैं। पिछला जो जुलाई 2025 का पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप बेफिक्र रहिए मेरे वीरे। ओके नाइस। अगला प्रश्न आपके बीच दूसरा प्रश्न दोस्तों पूछा है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल, पुरुष एकल। ये प्रश्न दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम है यहां से प्रश्न आपका बनता है। स्पोर्ट्स जीके, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब याद रखना, कार्लोस अल्कराज ने जीता। स्पेन के खिलाड़ी है कार्लोस अल्कराज दोस्तों। वर्सेज किसके बीच? नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, इसको दोस्तों इसने हराया, आपको याद रखना है। ठीक है, नोवाक जोकोविच सर्बिया, कार्लोस अल्कराज स्पेन, इन्होंने दोस्तों शानदार तरीके से ये विजेता रहे पुरुष एकल के खिताब के। सबसे युवा मेरे वीर, सबसे युवा खिलाड़ी याद रखना है। पहली बार इन्होंने दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, 22 साल के हैं कार्लोस अल्कराज, आपको याद रखना। बहुत ही शानदार सा प्रश्न यहाँ पर भी बनता है। प्रश्न आपके ऐसे भी पूछ लेगा कि नोवाक जोकोविच का संबंध किससे है मेरे फिर, कई बार प्रश्न ऐसा बनता। नोवाक जोकोविच है ना, आपके बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन वगैरह, ये दोस्तों टेनिस के टूर्नामेंट मेरे वीर, आपको याद रखना शानदार तरीके से। ओके, सभी का जवाब आ रहा है, बहुत ही शानदार। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत? आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? ओके जी, अगला प्रश्न आपके बीच। ओके सोल्जर्स, तो ये अपना यहाँ पर भी क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये 2 करंट अफेयर्स के। ठीक है, अगला प्रश्न आया है, ये दोस्तों आपका जो पिछला पेपर हुआ जुलाई 2025 का, उसमें पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है, आप देख सकते हो पिछला पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने एप्लीकेशन पर डाले हुए हैं सभी पेपर। प्रश्न पूछा है हरियाणा का वह राष्ट्रीय उद्यान जहां हाथियों की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। तो पहले तो ये पिछला भूल जाओ, हाथियों की दुर्लभ प्रजाति वगैरह ये भूल जाओ, सीधा सा जाओ कि हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है। जिम कॉर्बेट ये तो दोस्तों उत्तराखंड का, गलत है। कान्हा मध्य प्रदेश का है। तो दो ऑप्शन आपके सामने, दोनों हरियाणा के हैं। अब यहां पर कोशिश करो तो यहां पर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। यहां पर जो है हाथियों की दुर्लभ प्रजातियों पाई जाती है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी हरियाणा का ही है। ठीक है, जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड का है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। ओके, कान्हा ये मध्य प्रदेश का है मेरे वीरे। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। प्रश्न पूछा है भारतीय सेना की कौन सी कमान का मुख्यालय जयपुर में है। आप सबको पता है दोस्तों, भारतीय सेना जो आर्मी है, अपनी आर्मी की दोस्तों कितनी कमान है गुरुजी? 7 कमान है। 7 कमान में बांटा गया है। वैसे एक्चुअल में आर्मी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसे 7 कमान में बांटा गया है। तो यहां पर पूछा है कौन सी कमान का मुख्यालय जयपुर में है। तो याद रखना जयपुर कहां पर पड़ता है अपना, यहां पर राजस्थान जयपुर। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम कमान, कौन सी? दक्षिण पश्चिम कमान। ऑप्शन यहां पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, दक्षिण पश्चिम कमान का हेडक्वार्टर जयपुर में है। प्रश्न यह भी बन सकता है कि भारतीय थल सेना आर्मी का दोस्तों यदि आपको प्रश्न ऐसे पूछ ले सेंट्रल कमान कौन सी है, केंद्रीय कमान कौन सी है, सेंट्रल कमान दोस्तों, तो याद रखना है लखनऊ उत्तर प्रदेश है। यदि पूछे आर्मी की जो दोस्तों ट्रेनिंग कमान कहां पर, यह भी प्रश्न पूछा पिछले पेपर में, शिमला हिमाचल प्रदेश ट्रेनिंग कमान प्रश्न छपता है मेरे वीरे। आर्मी की बात आ रही है तो आप सबको पता है 15 जनवरी, 15 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है अपना? आर्मी डे मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारत का पहला, भारतीय थल सेना का पहला आप सबको पता है थल सेना अध्यक्ष बनता है एम करियप्पा, इसलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, चेयरमैन कौन है आर्मी के? उपेंद्र द्विवेदी साहब, आपको याद रखना है मेरे वीरे। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किससे मिला है। वैसे बुकर पुरस्कार किस में दिया जाता है? लिटरेचर, साहित्य में दिया जाता है। किस में दिया जाता है गुरुजी? साहित्य में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये दोस्तों 2025 का पुरस्कार मिलता है बानू मुश्ताक को, जिसने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है, बानू मुश्ताक को मिलता है मेरे वीरे। साहित्य के अवार्ड यहां पर लिख रहा हूं, एक तो सरस्वती सम्मान है दोस्तों, एक तो सरस्वती है, ये साहित्य में दिया जाता है। एक दोस्तों व्यास सम्मान है, व्यास सम्मान है, ये साहित्य में दिया जाता है। एक आप सबको पता है बुकर पुरस्कार हो गया दोस्तों, ये साहित्य में दिया जाता है। सरस्वती, व्यास, बुकर, ठीक है। ये दोस्तों एक ज्ञानपीठ पुरस्कार है, याद रखना है आपको, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब दोस्तों साहित्य के अवार्ड है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार जैसे ऑस्कर वो फिल्म का अवार्ड है, सिनेमा का, दादा साहब फाल्के सिनेमा का है, ग्रैमी म्यूजिक का है, भटनागर विज्ञान का है, कलिंग विज्ञान का है मेरे वीरे। इस प्रकार का प्रश्न बनता है, आपको याद रखना है। बिल्कुल शानदार आपके जीके की तैयारी, साइंस, मैथ, ऑल कंप्लीट कोर्स मेरे वीरे हम आपके लिए लेके आए हैं। कंप्लीट कोर्स आप यदि हमसे पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है जीके सीरीज, ये अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना या डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी ऐप की, ऐप डाउनलोड कर लेना। जीके सीरीज का इंस्टॉल करने के बाद आपको शानदार तरीके से बाई कोर्स में ये कोर्स मिलेंगे आर्मी का। एक वर्दी बैच है शानदार सा, ओनली 99 रुपीज में, 99 में मेरे वीरे। एक पिज्जा नहीं आता है, अरे चाउमीन नहीं आती बब्बा, मंगा लो ऑनलाइन, पता चल जाएगा। 99 में कंप्लीट कोर्स जीके, साइंस, मैथ मैं पढ़ा रहा हूं शानदार तरीके से। जीके और बायोलॉजी साइंस की जो मैं पढ़ाऊंगा, बाकी आपके अलग अलग फैकल्टी मिलेगी शानदार तरीके से, प्लस मॉक टेस्ट फ्री। ये कंप्लीट आपका दोस्तों आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और ये आपका डब्ल्यूएमपी वालों के लिए शानदार सा, जो वीर शेरनियां है हमारी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, इनके लिए भी अलग से, और ये जीडी ट्रेडमैन का शानदार आप हमारे साथ पढ़ सकते हो। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना और बस आप दिन में अच्छी पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, और नोट्स, पीडीएफ, क्लास सब कुछ मिलेगी उसमें आपको। और दिन में नोट्स वगैरह बनाओ, ऐप से पढ़ो, नाइट में आ जाओ हमारे साथ, ये प्रैक्टिस सेट डेली अपन
शानदार, कौन रोकेगा बब्बा, बहुत ही शानदार मौका है, 2 से 3 महीना है, बस लग जाओ मेरे वीरे। ओके, वापस प्रश्न पर आते हैं। अपना कौन सा प्रश्न चल रहा था मेरे वीरे, ये लो गुरुजी अगला प्रश्न आपके बीच, ये आपका कंप्लीट हो गया बानू मुस्ताक। ये लो अगला प्रश्न पूछा है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों इलेक्शन कमीशन की स्थापना आप सबको मैंने कई बार बताया 25 जनवरी 1950 को होती है। याद रखना, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। और आप सबको यह भी याद रखना है गुरुजी कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को, ये भी मैंने बताया है। तो ये 1950 वाला ऑप्शन कहा गया बब्बा, ये राशि करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, भरतनाट्यम में कौन सा वस्त्र पहना जाता है? आप सबको पता है भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का क्लासिकल डांस है। तो याद रखना ये कहाँ का है? भरत से मिलने जाना है। भरत से क्या है? मिलना है। भरत से मिलना है मतलब तमिलनाडु। ये लो जी, मिलना तमिलनाडु, यानी भरत से क्या है? मिलना है। मिलना से याद रखना तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है मेरे वीरे, और साड़ी पहनी जाती है, आपको याद रखना है। तमिलनाडु के मंदिरों में किया जाता है, शैव धर्म को समर्पित है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में दोस्तों जो है शुरुआत की स्टेप होती है उसे आला रिपू कहते हैं, जो अंतिम स्टेप होती है उसे थिल्लाना कहते हैं। ये सब, इसका पूरा नाम सादिर है। ये प्रश्न बनते हैं ऐप में, पूरी क्लास है, ये मिल जाएगी आपको शानदार तरीके से। अगला प्रश्न आपके बीच, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों एड्स डे आप सबको पता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे। 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखो फिर, ये बड़ा प्रश्न पूछा है, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली डायनेस्टी में दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया? दोस्तों सबसे पहले आता है गुलाम वंश, और गुलाम वंश में आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भाई साहब ये दिल्ली लाहौर बनाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इल्तुतमिश आता है मेरे वीरे, और इल्तुतमिश ने बनाई अपनी राजधानी दिल्ली। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में ही इसका मकबरा है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी बेटी रजिया सुल्तान भाई साहब पहली महिला शासिका, कई बार प्रश्न बनता है। इसका कार्यकाल 1211 से लेकर 36 तक, और 36 से 40 इसकी बेटी आएगी, शासन करेगी मेरे वीरे। एक सोल्जर्स की तरह रहती थी, एकदम भाई साहब कैप लगाती थी, ब्लेजर पहनती थी। रजिया सुल्तान कौन नहीं जानता है जी? तो वो आपको याद रखना। अल्तुनिया के साथ शादी होती है, कैथल में उसकी 1240 में मृत्यु हो जाती है। ये प्रश्न सारे कंप्लीटली अपने याद रखना है। प्रश्न पूछा है, लकड़ी के हल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? लकड़ी का हल कहां से मिला? अरे ज्यादातर हल कृषि कौन करते हैं? राजस्थान वाले करते बब्बा। राजस्थान में दोस्तों कालीबंगा, याद रखना है, कालीबंगा से ये साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा कहां पर है बब्बा? राजस्थान में है गुरुजी। कहां पर है? राजस्थान में है। अरे ये मोहनजोदड़ो कहां पर है रे बब्बा? ये गुरुजी पाकिस्तानी औलाद, याद रखना है। अरे लोथल कहां पर है रे? लोथल गुरुजी गुजरात में है बब्बा। पहला याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या था? बंदरगाह भी था, पोर्ट भी था। और रंगपुर कहां पर है? रंगपुर गुरुजी पंजाब में है, आपको याद रखना है। ओके नाइस। हरियाणा में मेरे वीरे बनावली है, राखी गड्डी है, ये हरियाणा में है। धौलावीरा कहाँ पर है रे बब्बा? गुरुजी गुजरात में है धौलावीरा। अरे धौलावीरा को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया 2021 में, ये भी आपको याद रखना मेरे वीरे, कई बार प्रश्न पूछा गया है बब्बा। ओके नाइस। ओके अगला प्रश्न आपके बीच रोज लेके आऊंगा, ये आपके 25 से 30 मॉक टेस्ट करूंगा, मेरा वादा है। अब बस आपको आना है रेगुलर। कितने बजे? 9 बजे, रात के 9 बजे। टीवी देखने का ना टाइम अभी 9 बजे। अरे सीरियल आता है ना ना ना, ये सीरियल से कम है का? मैं आ रहा हूँ ना आपके बीच यूट्यूब पर, बिल्कुल शानदार से आपके बीच मेरे वीरे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है मेरे वीरे? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। ओडिशा की रहने वाली है, मयूरभंज जिला ओडिशा, संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है, याद रखना है।
और इसको शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मेरे वीरे, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली वाले का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है, आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न मेरे वीरों के, ये लो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है भाई साहब? राजेंद्र प्रसाद। कहां गए राजेंद्र प्रसाद? ये रे मेरे वीरे। ओके, संघ समिति यूनियन कमेटी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर साहब। प्रश्न बनता है मेरे वीरे। ओके, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति दोस्तों, ये भी प्रश्न आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद के बारे में, है ना। बहुत ही प्यारा सा स्थायी अध्यक्ष भी बने, आप सबको याद है। बहुत सारा कंटेंट है, जितना बोलूं कम है मेरे वीरे, लेकिन याद हो रहा है ना साथ में, और क्या चाहिए। याद होना ही बड़ी बात है। पढ़ा था सब है, लेकिन याद यदि किसी और से हो रहा है, मेरे से याद हो रहा है, आ जाओ मेरे पास। बस प्रश्न पूछा है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है मेरे वीरे? अपना भारत का। ये क्या पूछा है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान अपने भारत का सबसे बड़ा संविधान है मेरे वीरे, लेकिन प्रथम का पूछा तो ये अमेरिका नंबर आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच संविधान से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। बब्बा याद रखना मेरे वीरे। अगला प्रश्न, वैसे गुरुजी आज लिख नहीं रहे हो, नोट्स नहीं बनवा रहे हो, मैं बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। अरे बब्बा, अभी 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 एक पंदोली है, अभी थोड़ा जाना है, डांस करने जाना, मेरे वीरे की शादी है रे, तो थोड़ा फास्टली चल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन मॉक टेस्ट कंप्लीट करा के जाऊंगा बब्बा। ओके, 2011 की जनगणना सेंसस के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व दोस्तों याद रखना, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है रे? 943। तो ये लिंगानुपात है मेरे वीरे, इसको मत करना। 382 गुरुजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। 382 लिंगानुपात है, आपको याद रखना है मेरे वीरे। बहुत ही प्यारा प्रश्न, ये छपता है मेरे सोल्जर्स। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच प्रश्न पूछा है, लास्ट सती प्रथा पर रोक विलियम बेंटिंक द्वारा कब लगाई गई? विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से मेरे वीरे, प्रयासों से आपको याद रखना है। कब गुरुजी? 1829 में। 1828 मत करना या 1928 मत करना, 1829 आपको याद रखना है। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई मेरे वीरे। ओके, राजा राम मोहन राय वही है जो गुरुजी ब्रह्म समाज के संस्थापक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, बिल्कुल करेक्ट, ये वही है दोस्तों, आपको याद रखना है मेरे वीर। तो आज के ये 15 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आपके 15 में से कितने आ रहे हैं मुझे ये बताओ, 15 में से कितने आपने सही किए? कमेंट बॉक्स में, कहां से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में, जय हिंद कमेंट बॉक्स में, जो भी लिखना है मेरे बारे में कमेंट बॉक्स में, क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में। एक सरप्राइज दे रहा हूं, कल तक वेट करना, सरप्राइज बहुत ही शानदार रहने वाली है आपके लिए। क्या गुरुजी आज बता दूं सरप्राइज? बता दूं पक्का, आपके लिए कंप्लीट जीके का कोर्स सरप्राइज कल 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 अभी आज ना। ओके, कल मिलते हैं 9 बजे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे वीरों। और यदि आपको पढ़ना है कंप्लीट बैच, जीके, साइंस, मैथ, तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है तो ऐप डाउनलोड करके बस लग जाना तैयारी में। सब पूरी कंप्लीट क्लास मिलेगी आपको। जीके की अलग, जीके में भी पार्ट वाइज आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके पढ़ना, सबसे पहले स्टैटिक शुरू कर देना। 3 रजिस्टर लाना, जीके, साइंस, मैथ का, और बस ये कोर्स ले लो और लग जाओ मेरे वीरे। जय हिंद मेरे आर्मी सोल्जर्स।